नमस्कार, मैं अतुल एहसास आपके साथ और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में खास शो प्रजातंत्र। बात करेंगे एक भयानक रात की। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीती रात लगी भयावह आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। कहा जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ, लेकिन कहीं न कहीं घोर लापरवाही तो हुई ही है, क्योंकि इस अग्निकांड का जो मंजर सामने आया उसकी दर्द भरी तस्वीरें भी हम आपको नहीं बता पा रहे। अब हालात ये हैं कि वहां भर्ती नवजातों के माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में कई सवाल जिम्मेदारों की ओर उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन है हाई वोल्टेज से हुए इस हादसे के गुनहगार, किसकी होगी जिम्मेदारी? क्या फिर वही जांच कमेटियां या फिर वही फैसले का इंतजार और फिर अंत में वही ढाक के 3 पात? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी मध्य प्रदेश के चिल्ड्रन वार्ड में गूंजी नवजातों के रोने की आवाजों ने यहां हर किसी को दहशत में ला दिया। खबर मिली तो सभी नवजातों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुए इस हादसे ने सभी कुछ चकनाचूर कर दिया। जो बच्चे जहां और जिस हालात में थे वहीं के वहीं घोर नींद में हमेशा के लिए सो गए। यूपी के इस अग्निकांड की दर्द भरी काली शाह शायद कभी न मिटने वाली। अग्निकांड की जलन कई परिवारों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई। धधकते बिस्तरों के बीच फंसे नवजातों को लेकर माता पिता ने बेहतर जीवन के लिए भर्ती किया था, लेकिन अब वे हमेशा के लिए अपनों से जुदा हो गए। तो वहीं उनको लेकर बुने गए सपने भी आंसुओं के साथ बह गए। यहाँ अपने बच्चों को ढूंढते कुलदीप की कहानी हो या फिर संजना की दर्द भरी दास्तान, सब कुछ उनके बच्चों के साथ जल गया और उनके नौनिहाल हमेशा के लिए नींद में सो गए। पीड़ित कहते हैं कोई अधिकारी मदद को आगे नहीं आया, नहीं कोई मदद की, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की और अंदर घुसकर बच्चों की जान बचाई। यहाँ ये भी बता दें कि हादसे के वक्त अस्पताल में करीब 50 बच्चे वार्ड में भर्ती थे। इस दौरान मेन गेट से जाने में परेशानी भी कम नहीं रही होगी, इसलिए बच्चों को ईंट और पत्थर से खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। यही नहीं, कई लोग तो बच्चों को लेकर भाग भी गए। जैसा कि इस तरह के दर्दनाक हादसों के बाद होता है, वही हुआ। यूपी के सीएम योगी ने इस हादसे पर भी दुख जताया। निर्देशों की फौरी कार्रवाई को सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया और एक जांच समिति बिठा दी। अब ये समिति कब तक इसकी तह तक जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन शायद नौनिहालों के माता पिता और परिवार ताउम्र इस हादसे की कालिक और दर्द को कभी नहीं भूल पाएंगे। अपडेट इंडिया परिवार की ओर से नौनिहालों को की इस असामयिक मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं जताता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि परिवारों को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। नमस्कार, जय भारत।